हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बी आई एम बे डिजाइन स्टूडियो हब। आज हम नया टॉपिक कवर करेंगे। हर एक दिन एक तो नया नया वीडियो पोस्ट होगा। ठीक है, तो पहला आज टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, हिंदी सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत, डॉक्टर सुदीप दीक्षित। टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कैसे हम अपने टाइम का सदुपयोग कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हमारा टॉपिक है पहला। मैं बुक को ओपन करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्या है, नए संस्करण प्रस्तावना। खंड एक, 3 बुनियादी सवाल। पहला बुनियादी सवाल, आप इसको देख लीजिए, हम एक एक करके कवर करेंगे। इतना अभी से पढ़ लेंगे तो मन नहीं लगेगा आगे पढ़ने के लिए। ठीक है ना, जो जोश है अभी टूट जाएगा। आपको देखना है देख लो, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। ठीक है, देख लिए। अभी आगे का पेज भी देख लो आप लोग। ये दूसरा पेज है विषय सूची का, आप इसको देख सकते हो। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने मुद्दे पर। तो नए संस्करण की प्रस्तावना। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिससे सुधारना पूरी तरह आपके हाथ में है, और वो है आप स्वयं। हम अपने आप खुद को ही सुधार सकते हैं। अगर खुद खुद को नहीं सुधारेंगे तो कोई नहीं सुधार पाएगा। ठीक है, और एक चीज, आप जो सोचे हो टाइम मैनेजमेंट पढ़ के क्या करोगे भाई, ये सब से आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस ये टाइम है। ठीक है ना, आप एक बार खुद सोच के देख लो। कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, बस ये टाइम है और कुछ नहीं। ना पास्ट है ना फ्यूचर है, बस ये टाइम है। आपका आज का टाइम डिसाइड करेगा कल। तो वही। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे खुशी है कि टाइम मैनेजमेंट पुस्तक आप पाठकों की इतनी पसंद आई और उपयोगी लगी। पिछले 5 सालों में इसके कई संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। ये उसके और वगैरह वगैरह है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, हो गया, ये भी आप देख सकते हो। तो पहले चलते हैं, पहला खंड 1, 3 बुनियादी सवाल। पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। हम कितने भी काम कर ले, कमी की टाइम की कमी हमको क्यों महसूस होती है, क्या है रीजन। तो दिन 24 घंटे की अवधि, जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाता है। एम्ब्रज बियस। तो पूरा टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको क्लियर कर देते हैं। हम औरों की तरह हिंदी को इतने अच्छे से बोल नहीं पाते, और कहीं पे भी थोड़ा अटक जाते हैं, थोड़ा सा। इतना भी अटक नहीं जाते। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको हमारा ये हिंदी अच्छा थोड़ा सा बहुत गलती लगे, थोड़ा हमें थोड़ा एक्सक्यूज कर देना, तो ये पहले से बोल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप आपने सभी भी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी महसूस क्यों होती है। समय पर काम ना करने या होने पर भी झल्ला जाते हैं, अगब बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी चलते हैं, हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा हो जाता है, और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा है, बन चुकी है। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि हमारे पूर्वजों के पास टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 24 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे मिल रहे हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे समय मिला है, लेकिन विषय सदी की शुरुआत हमें जीवन में समय कम पड़ने लगा, और यह समस्या निवेदन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है कि क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में मनुष्य समय बचाने के लिए नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सचर फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन
गृहिणियों ने सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने की किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात पर जग कर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि इस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का दौर शुरू हुआ। उसने मनुष्य को घड़ी के गुलाम बना कर रख दिया। पहले जीवन सरल था और जब जटिल हो चुका है। यदि यही हमारा समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, पलक झपकते ही हम दुनिया के सारे जोड़ देते हैं। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही दुनिया भर की खबरें जान जाते हैं। अब हमारे पास आगे है, तो थोड़ा थोड़ा कोट सुन लो। कई बार सवाल जवाबों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज है, जिनसे हम तेजी से कहीं से भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल है, जिनसे हम दुनिया में कहीं पे भी किसी भी से भी बात कर सकते हैं, इससे देख भी सकते हैं। ये 3G का ज़माना चला गया है, अभी भी कहीं किसी फ़ोन में है, पर अभी ये 5G से अपडेट हो गया, 6G में है जाने वाला है। ठीक है। तो आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन का महत्व कमी कर का सबसे बड़ा कारण है। इनके बदौलत हम दुनिया से जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद को दूर हो गए। यदि आप समय से सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लेकर गंभीर है, तो इसका सबसे सीधा समाधान है कि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा ले और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली में अपना ले, ताकि काफ़ी सुविधा होगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दे। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी, पर इसका सीधा सा कारण है था कि ज़्यादातर लोग के पास घड़ी थी ही नहीं थी। पहले अलार्म घड़ी से कोई जरूरत नहीं थी, मुर्गों की बाग की काफ़ी थी। तब 8:18 लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों की नहीं हराएंगे, आप तो तेज धीमा ही को ही हराएंगे। रूपर्ट मर्डॉक ने बोला है। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले हम अच्छी तरह समझ लें कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आदि हृदय रोगों की तरह की समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या की आधुनिक जीवन शैली पर परिणाम है। यदि आप इस समस्या से सुलझना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें कि दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना आपको खुद को है। यदि आपके अपनी जीवन शैली सोच को बदल देंगे, तो अभी देखते हैं दूसरी बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हल्के हेल्थ कॉलर या लुई पाइस्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लोनियाडी, थॉमस अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है कि किसी को कम दी है, बस किसी की बुद्धि ज़्यादा दी है कि किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है कि किसी को कम दी है, लेकिन उसने उस समय ने उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे समय ही है, एकमात्र ऐसा दौलत है जिस पे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं है, ये तो घड़ी के सुई के साथ लगातार आपके हाथ में फिसलता जा रहा है। आपके हाथ में बस इतना रहता है कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप सदुपयोग करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने की तो 24 घंटे है, लेकिन वास्तव में इतना समय होता में नहीं है। मैं नहीं होता
सच में तो ये किसी समय के बड़े हिस्से पर कहीं नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने तैयार होने एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे की समय होती है। दूसरों शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय हमारा नियंत्रण संभव में, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण में बाहर होते हैं। सुविधा की दृष्टि से ये मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में हम सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने हम मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से आधी बाल्यावस्था में बुढ़ावस्था में गुजर जाती है। बाकी 25 वर्ष मनुष्य की रोग और वियोग के उसके दुख झेलने पर और नौकरी चाकरी करने पर ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेश मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, अगर घर गवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गवा दी तो आपके पास बड़ी समय दोबारा नहीं मिल सकेगी। तो हमारे पास जीवन में बहुत कम समय बचा है, ये हमारे समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षाकृत आयु को वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन होते हैं। बस इसी हिसाब को लगाकर हम कि इन 36,500 दिनों में आपके पास कितने दिन बचे हैं, इसका उपयोग करने के लिए जीवन लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान ले आपके पास कितना लगभग बचे हैं। जीवन के कुल दिन 36,500, गुजर गुजर के दिन मतलब आपका उम्र इंटू 365, शेष बचे दिन। हाँ, अगर हम जीवन में कुछ करना बनना कुछ पाना चाहते हैं तो अनिवार्य है कि हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख ले, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय से हम बस सब हासिल कर सकते हैं। हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो दौलत या शोहरत या सुख या सफलता हो। अभी आगे हम तीसरे स्टेज में तीसरी बुनियादी सवाल। कहा जाता है कि समय की धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ एक संबंधित धन है। अगर हम आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गवा देते हैं। क्या आप ठीक ठाक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं है तो नीचे दिए गए फॉर्मूला पर प्रयोग करके देखिए। समय का मूल्य ज्ञान करने के फॉर्मूला। आपके 1 घंटे का मूल्य इंटू आपकी आमदनी वही काम के घंटे। अपनी आमदनी की काम की घंटों का भाग देने से आप जान पाएंगे कि आपके 1 घंटे में समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आपको महीने से 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे तक काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य 20,000 डिवाइड बाई 200 रुपये या 100 रुपये जीवन 100 रुपये। इस उदाहरण में यदि आप रोज 1 घंटा का समय बर्बाद करते हैं तो एक दिन में 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। यानी एक साल में 36,000 रुपये यदि आप हर एक दिन में 1 घंटा बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब आपको हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह अवस्था करने के बाद आपकी आंख खुल जाएगी कि इसमें एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए आप समय बर्बाद ना ही करेंगे। दूसरे से समय अगर आपको यह भरोसा आसपास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्यांकन संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने या उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूले से सिर्फ एक बार प्रयोग करने से आप जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप समय बेहतर उपयोग तरीके खोजने लगेंगे। अगर आप कम समय से ज़्यादा काम करने में उपाय खोजने लगेंगे और
ये सब केवल इसलिए होगा कि क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके काम हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आपका अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह हमारा पहला खंड खत्म हो गया। हम जल्दी ही दूसरे खंड की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।